अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा आज मैं व्लॉग अपना जो है आपके साथ शेयर करूँ। तो ये है मॉर्निंग व्लॉग। तो यहाँ पर जो है मैं पी रही हूँ हनी का पानी, यानी कि शहद नीम गर्म पानी में ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट की। तो जी आज मैं ये ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, पीस बना रही हूँ। सारे वेजिटेरियन पीस हैं ये, सूजी के वेजिटेरियन पीस, जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ नाश्ता बना रही हूँ, साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी क्योंकि आज जो है मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। यानी कि कल भी उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। कल तो वो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी। आज जो है सुबह उठे हैं तो उनका कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो वो कह रहे थे मैंने कुछ भी नहीं खाना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको ये ब्रेड के ऐसे पीस बना देती हूँ, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो वैसे भी कुछ खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मैंने सोचा कि मुंह का टेस्ट भी ख़राब हुआ हुआ तो चले मैं इनको ना वेजिटेरियन सूजी के पीस बना देती हूँ। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है आप बना देते हैं। यहाँ पर जो मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, और तबीयत उनकी काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब थी, बट मैंने कहा नहीं आप थोड़ा बहुत नाश्ता कर लें। और यहाँ पर ये इनकी मेडिसिन है, रात को लेकर आए, बल्कि कल लेकर आए थे। कल सारा दिन ये घर पर ही थे, ऑफ थी इनकी, शॉप पर अपनी नहीं गए थे। तो आज ये कह रहे थे कि अब मेरी थोड़ी सी तबीयत कुछ बेहतर लग रही है, बट खाने को कुछ भी दिल नहीं करा। तो आप जो है ना मुझे फटाफट नाश्ता बना दो, उसके बाद मैं शॉप पर जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए फटाफट नाश्ता बना लिया था। और मोहम्मद हाशिर भी आज सुबह उठ गए थे, मोहम्मद हाशिर को भी मैंने साथ ही नाश्ता करवा दिया था। तो यहाँ पर इनके बाबा जो हैं मोहम्मद हाशिर को नाश्ता करवा रहे हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि ये इनका बहुत ही ज़्यादा लाडला है और मोहम्मद हाशिर से इनकी मोहब्बत जो है कुछ ज़्यादा ही है। तो मोहम्मद हाशिर जो है नखरे भी इन्हीं को करके दिखाता है। तो फिर यहाँ पर मैं मोहम्मद हाशिर के लिए बना रही हूँ पीस, शाही टुकड़े जिसे कहते हैं। तो वो नहीं पसंद करता वेजिटेरियन पीस, इतने शौक़ से नहीं खाता। तो मैंने उससे पूछ कर जो है मैं उसके लिए बना रही हूँ शाही टुकड़े। तो ये थोड़े बहुत कुछ खा लेता है, वैसे एग वगैरह बॉईल लेता है, फ्राई एग, और हाफ़ फ्राई एग बिल्कुल भी नहीं लेता। तो यहाँ जी हमारा नाश्ता साथ साथ रेडी हो रहा है, साथ साथ नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे, आज ब्रेड का नाश्ता हम वैसे भी कभी कभी करते हैं, और जब करते हैं तो हम जो है नाश्ते में कुछ ना कुछ स्पेशल ही बनाते हैं, क्योंकि ब्रेड का नाश्ता ऐसे तो लिया नहीं जाता। यहाँ पर जी मैंने अपनी चाय भी निकाली है कप में। और आप देख रहे होंगे ये कप मैं अभी न्यू कप लेकर आई हूँ, कुछ दिन हुए हैं। ये मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे, मैं बाज़ार गई थी शहर, वहाँ पर ये मुझे सिंधी डिज़ाइन में कप मुझे नज़र आए। वैसे भी मुझे सिंधी डिज़ाइन में जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कोई शॉल वगैरह हो जाए, कोई ड्रेस वगैरह हो जाए, तो कप में था तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा कि नहीं है, इस तरह के कप कभी नहीं लिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी चाय भी डन कर ली थी। अब हम जो है अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी नाश्ता कर रही हूँ, साथ ही बना दिया था मैंने, मोहम्मद आशी का भी बना लिया था, सबका बना लिया था। और यहाँ पर जो है मोहम्मद हमदान है, इनको मैं नाश्ता करवा रही हूँ। मैं इसके बाबा को कहा होता है एक एक की ज़िम्मेदारी आप लेंगे, एक की ज़िम्मेदारी मैं लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दोनों को एक टाइम पर नाश्ता करवाना। और जब दोनों उठ जाए ना एक साथ, तो फिर ये होता है कि जो छोटा वाला है ना, ये तो बिल्कुल भी अटैच नहीं है अपने बाबा के साथ, इतना खाने पीने में नहीं है, बट इसको जो है ना मुझे किसी न किसी तरह करके खिलाना पिलाना होता है हर तरीके से। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको चेयर पे बिठा के बांध दिया था, ताकि ये बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है जब से चलने लगा है, क्रॉलिंग करने लगा है, तो कहीं भी नहीं बैठता। इसलिए मैंने इसको चेयर पे बांध के बिठाया कि ये आराम से नाश्ता कर ले। जब थोड़ा बहुत बच्चा नाश्ता कर लेता है ना, तो थोड़ा बहुत टाइम जो है ना वो ईज़िली गुजार लेता है। और अगर बच्चा भूखा हो ना, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। तो यहाँ पर जो है ये मोहम्मद आशिर है, ये जो है मुझे पारी कर रहे हैं, मामा थैंक यू मामा लव यू कि आपने मुझे जो है नाश्ता बना के दिया। तो मामा लाइक कर रहे हैं अपनी मामा को। तो मैं उसे कह रही हूँ यहाँ पर बेटा आप जो है अपना नाश्ता करो, तो फिर ही मेरा प्यारा बेटा होगा। तो मोहम्मद आशी जो है वो प्यार से बात बहुत मान जाता है। अब हमदान का तो पता नहीं, हमदान ज़रा थोड़ा सा है ज़िद्दी भी है, थोड़ा सा भी छोटा सा ही है। तो उठ गया था तो मैंने कहा साथ इसको भी नाश्ता करवा दूँ। वैसे कि कुछ भी नहीं खाता, ना ये कोई रस वगैरह लेता है, ना ब्रेड लेता है, ना पराठा खाता है, बस इसी तरह ही है इसका, कभी कुछ खा लिया कभी नहीं भी खाया। तो आज की रूटीन आजकल जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा मुझे कि मैं व्लॉग बनाऊं। तो मैंने सोचा कि आज जो है चले मैं व्लॉग बनाती हूँ कि पिछले दिनों मोहम्मद हमदान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और कल से इनके बाबा हैं उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। हम लोग 2 दिन पहले घूमने फिरने गए हुए थे
फ़नलैंड गए हुए थे हम लोग। तो वहाँ पर से आए हैं तो अगले दिन की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने सोचा था कि कल हुई है हल्की बहुत तो ठीक हो जाएगी, बट आज जो है आज कुछ ज़्यादा ही इनकी तबीयत उठे हैं। तो आज सुबह भी तबीयत ठीक नहीं थी तो कह रहे थे कि नहीं मैं शॉप पर अपनी जाऊँगा, तो इसलिए मैंने कहा चले इनको थोड़ा सा ना नाश्ता बना देती हूँ स्पेशल सा। तो यहाँ पर जो है मैं नाश्ता कर चुकी हूँ और अब जी किचन ये देखें, 2 बंदों के नाश्ते के बर्तन देखें इतने ज़्यादा जमा हो गए हैं और रात के इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं है। मैं रात को बर्तन धोकर सोती हूँ, बिल्कुल क्लीन करके किचन सोती हूँ और वैसे भी किचन क्लीन करके सोना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने अब किचन बिल्कुल डन कर लिया है, साफ़ सुथरा कर लिया है, ताकि मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं सोचती हूँ किचन का सारा काम तकरीबन करके बाहर जाऊँ, क्योंकि जो है ना फिर बाकी काम जो है वो ईज़ी रहते हैं। किचन में होता है ज़्यादा फैलावा, बाद में अपने दोपहर का खाना भी बनाना होता है। तो यहाँ पर किचन क्लीन कर कर जो है अब तकरीबन 11 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर जो है मोहम्मद हमदान को ने नाश्ता करके जो है बहुत इजी फील कर रहे थे, तो मैंने इसको जो है यहाँ पे बच्चों की पिन डाली हुई है तो ये इसके अंदर जो है वो करते हैं। तो मैंने सोचा बच्चे जो हैं अपने लगे हुए हैं तो आज क्यों ना मैं मशीन लगा लूँ, कपड़े धो लूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, 4 दिन हो गए थे। और जब टोकरी जो है फुल भर जाती है ना तो फिर मुझे टेंशन हो जाती है कि अब कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और फिर बच्चों के साथ तो कपड़े वैसे भी होते हैं और सर्दियों में तो काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े होते हैं, तो गर्मियों में भी यही होता है, कपड़े किसी भी टाइम ऐसा नहीं होता कि कम हो। तो यहाँ पर जो है मैं मशीन लगा रही हूँ क्योंकि मशीन लगाकर चलाकर जो है मैं अपने बाकी काम कर लूँगी। और देखिए अभी तो कुछ पकाने का भी नहीं सोचा कि आज क्या पकाना है क्या नहीं पकाना। तो बस अब जो है यहाँ से मैं फ़ारिग हो गई हूँ, इनके बाबा जो हैं वो चले गए थे। तो मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, मेरा दूध भी जो है बॉईल हो चुका था। यहाँ पर तकरीबन सुबह के काफ़ी काम हो गया था। अब मैं अपने रूम में जा रही थी सफाई करने के लिए, तो जैसे ही मैं अंदर गई तो मैंने देखा ये बेड पे कौन है। जैसे मैंने लाइट जलाई तो ये इनके बाबा थे बेड पर। तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, आप गए क्यों नहीं। तो आगे से मुझे कहते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है। यानी घर से तो निकल गए थे, मैं समझी ये चले गए हैं और मैं जो हूँ या बल्कि ईज़ी होके अपने सारे काम कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये वापस आ गए हैं और वापस आकर जो है कमरे में लेट गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो कहते मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गया हूँ पर भी वापस आ गया, हो सकता है हिम्मत ना हुई हो। तो बस वो मैं इस वजह से ज़्यादा परेशान हो गई कि तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी। तो मैंने कहा चलें आप जो है ईज़ी होके लेटें, मैं अपने काम वगैरह जो है बाद में कर लूँगी या तो अपने काम साथ साथ करूँगी, उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो आप लेटे रहें बेडशीट पर। तो मैं उन्हें यही कह रही थी कि आप उठ जाए, मैं बेडशीट वगैरह सेट कर दूँ। तो कहने लगे नहीं आप ना अपने बाकी जो काम करने कर लो, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, क्योंकि जब बुखार के जिस्म में दर्द वगैरह होता है ना तो फिर वैसे भी एक अलग सी कैफियत होती है, ना उठा जाता है ना लेटा जाता है, जिस्म जो है बिल्कुल बेजान सा लगता है। तो यही कह रहे थे कि मौसम भी तो चेंज हो रहा है आजकल, शायद मौसम की वजह से हो है कि फ़ीवर हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर जो है जी कल मैं इनके साथ बाज़ार गई थी रात को, क्योंकि मोहम्मद हमदान जो है वो माशाल्लाह चलने लग गए हैं और उनके जो पिछले शूज़ वगैरह हैं, क्योंकि मैंने इतने लिए नहीं थे, चलता नहीं था, तो मैं उसके लिए लेने गई थी शूज़ सैंडल घर में पहनने के लिए। तो घर में पहनने वाली सैंडल ली, तो वहाँ पर जो है हमें एक और जो है जूती बहुत ज़्यादा पसंद आई, ये सैंडल, ये है मोहम्मद हाशिर की सैंडल। इसके बाबा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और तकरीबन बाज़ार में जो काफ़ी ज़्यादा शॉप्स में ये डिज़ाइन आया हुआ था। तो ये कहते नहीं मैंने ना मोहम्मद हाशिर के लिए भी यही लेनी है। तो मोहम्मद हमदान की घर की तो अभी हमने ली नहीं थी, तो पहली नज़र में हमें ये पसंद आई तो हमने वहाँ से जो है मोहम्मद हाशिर की ली, साथ ही हमने जो है ना मोहम्मद हमदान की भी इसी सेम साइज़ में ले ली। कि मैंने इसके पापा से कहा कि अब ना इन दोनों की सेम किया करेंगे, ड्रेसिंग भी और शूज़ वगैरह भी। बाई चांस ऐसा होता है कोई चीज़ नहीं भी मिलती, तो वही हुआ जब हमने ये कलर पसंद किया। मुझे ऑरेंज में जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ऑरेंज कलर जो है वो ज़्यादा ब्राइट लगता है, तो इस वजह से मुझे ऑरेंज कलर और ब्लू टच के साथ ज़्यादा अच्छी लगी थी। मगर जब मोहम्मद आशिक का हमने साइज़ निकलवाया तो इस साइज़ में मोहम्मद आशिक की हमें येलो मिली, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे ऑरेंज में ज़्यादा अच्छी लगी। तो बस यही हुआ कि सेम लेने लगते हैं तो या तो कलर का इशू आ जाता है या कुछ। तो मोहम्मद हाशिर को तो वैसे अच्छी लगी, उसके बाबा को भी येलो में अच्छी लगी, बट मुझे जो है ना मोहम्मद हमदान का जो कलर था वो अच्छा लगा और मेरी कोशिश थी दोनों की सेम लें। बट जब हम घर आए हैं हमने मोहम्मद हाशिर को पहनाई है, तो मोहम्मद हाशिर को जो साइज़ बहुत छोटा था, यानी एक साइज़ और बड़ा आएगा। तो मैंने कहा चलें
अब चेंज करवाएंगे ना तो दोनों की सेम ले लेंगे, दोनों की लाइट्स में लिए, क्योंकि अभी तक तो मैंने हमदान की इतनी किसी भी किस्म की कोई शूज़ वगैरह नहीं लिए क्योंकि चलता नहीं था। तो अब जाहिर सी बात है अब लेनी है, फ़र्स्ट टाइम लिया था तो बहुत ही ज़्यादा मुझे तो सैंडल्स पसंद आई, इसके बाबा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो हमने कहा जब अच्छी लग रही हैं तो फिर ले लें, क्योंकि अब मौसम चेंज है, बच्चों से शूज़ वगैरह बिल्कुल भी पहने नहीं जा रहे और मोहम्मद आशिर को पिछले साल के सैंडल कोई भी नहीं आ रहा, तो ये लेनी तो थी हमने। तो अभी जाना भी पड़ गया अगर कहीं, तो ये होगा कि हैं बच्चे पहन लेंगे। तो आप जो है मुझे बताइएगा कि आपको सैंडल्स कैसे लगे। और सैंडल्स जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारे हैं, यानी अच्छी क्वालिटी में हैं, रीज़नेबल प्राइस थे। और हमें जो है दोनों के शूज़ जो हैं हमें सेम प्राइस में मिला है। एक जगह थी वहाँ पर वो कह रहे थे कि छोटे बच्चे का साइज़ कम रेट में मिलेगा और बड़े बच्चे का जो साइज़ है वो आपको ज़्यादा रेट में मिलेगा। बट हम थोड़ा सा आगे आए तो हमें एक शॉप पर नज़र आया। तो यहाँ पर मैं जो शूज़ लेती हूँ ना, मैं ये चीज़ें चेक करके लेती हूँ। जब जूती या कोई भी जूता हो उसको आप पकड़ के इस तरह हाथ में दबाएं, फोल्ड करें, और जब वो जूती फोल्ड हो जाए ना बड़े आराम से, तो इसका मतलब है ये जूता सॉफ्ट है। बच्चे के पैर में ना ये बच्चे को इरिटेट नहीं करेगा, बच्चे को तंग नहीं करेगा। मैं हमेशा जब भी लेती हूँ बच्चों के सैंडल्स शूज़ वगैरह मैं ये चीज़ देख कर लेती हूँ कि फ्लेक्सिबल है या नहीं। आप भी इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि बच्चों ने चलना होता है, छोटे बच्चे होते हैं तकरीबन, उन्होंने ज़्यादा चलना होता है, फिरना होता है, बैठते नहीं हैं। तो छोटे बच्चों के लिए ना इस तरह की शूज़ लिया करें ताकि वो ईजी रहें इन शूज़ के अंदर। तो यहाँ पर जो है मैं सोचा आपको भी शूज़ दिखा दूँ। तो अब मैं जो हूँ अपने रूम नीट और क्लीन करने लगी थी, तो साथ ही मोहम्मद आशिर को कि मामा मैंने जो है कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े निकाल दें, जल्दी से कपड़े निकाल दें। और अब मौसम हो गया बिल्कुल चेंज, बच्चों से जो है मोटे कपड़े पहने नहीं जा रहे। और वो कह रहा था मामा मैंने यही पहना है, तो मैं उसे यही कह रही थी बेटा अब जो है मौसम चेंज हो गया, अब किसी दिन टाइम निकाल कर जो है मैं इनके गर्मी के और सर्दी के कपड़े जो है वो रख दूँगी और गर्मी के निकाल लूँगी। तो फिर मैंने उसको निकाल के दिया कि अब जो है लाइट वेट कपड़े पहने जाएंगे। वो छोटा है भी, उसको इतना पता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो मेरे से बातें कर रहा है और यही कह रहा है कि मम्मा आप मुझे कपड़े निकाल के दें। तो मैं उसको कपड़े निकाल के यहाँ पे दे रही हूँ। आपने ना कपड़े प्रेस करके पहनने होंगे जी। मुझे आने दो। आपको आने दूँ? हाँ। कहाँ आने दूँ? यहाँ पे। नहीं, आपको थोड़ी प्रेस करनी आती है, प्रेस तो मामा को करनी आती है। आप बड़े हो जाओगे ना जब, तो फिर मम्मा नहीं आपके कपड़े प्रेस किया करेंगी, मम्मा अपने कपड़े भी आपसे प्रेस करवाया करेंगी। हाँ। ओके ओके। तब आप मम्मा के किया ही नहीं करोगे, किया करोगे? ये जल्दी मैं चून कर ये जल गई। बेटा नहीं जलेगी, क्यों जलेगी? मम्मा एहतियात से कर रही है ना आप। खराब हो गए। शफा के कपड़े खराब हो गए? हाँ। तो वो कार्टून में होता है ना, आप कार्टून देखते हो ना इसीलिए। वो तो वैसे ही बताते हैं ना, वो छोटे बच्चे जब ऐसे काम करते हैं ना गलत काम, मम्मा से पूछे बगैर, तो वो काम ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मम्मा से करवाते हैं अपने काम। जब बड़े हो जाएंगे ना आप, तो आप खुद करेंगे प्रेस, ठीक है? ठीक है। बाबा भी करते हैं ना अपने कपड़े कभी कभी, फिर आप भी कर लिया करना। इसलिए मम्मा कर रही हैं आपके कपड़े। हमदी के कपड़े भी मैं करती हूँ, फिर आप दोनों रेडी हो जाओ, फिर आप खेल लेना, मामा बाकी काम कर लेंगे अपने, ठीक है? ये क्या? जल्दी से मोहम्मद आशिफ जल्दी कर लो बेटा। ये क्या कर रहे हो आप? रेडी हो गए आप? ये मुझे दे दो, चलो खड़े होके मुझे दिखाओ, खड़े हो ना? रेडी हो गया मोहम्मद आशिफ? आप रेडी? मैं तैयार हो गया।
तैयार हो गया? मैं कहती हूँ हाय कर दो सबको, हाय। हाय। लाइक करो। लाइक। नहीं ऐसे करो, लाइक करो, लाइक करो। शेयर करो, शेयर करो। सब्सक्राइब करो, टाइप करो। सब्सक्राइब, डाली दे दो। सब्सक्राइब करो। अच्छा, डाली दे दो। और घंटी का बटन दबाना मत भूलें। कह दो। डंटी बोला बुला नहीं। घंटी का बटन डंटी बटन दबाना मत भूलें। दामा मत भूलें। भूले नहीं। मत भूलें। न भूले। तो मोहम्मद हर्षी रेडी हो गए थे। मोहम्मद हमदान सोए हुए थे। जब वो सोकर उठे थे तो यहाँ पर मैंने मोहम्मद हमदान को भी रेडी कर दिया है। और मोहम्मद हमदान जो है वो शूज़ पहन कर जो है वो चल रहे हैं। खले 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 खले। शूज़ ला कर दिए ना सैंडल्स, उसके अंदर ना वो लगी है सीटी से, तो वो चलता है तो बकायदा पता लगता है कि हमदान चल रहा है। हमदान इधर आओ मेरे पास। ओ ऊपर करो। हमदान ऊपर कर लो। हमदान आ जाओ हमदान, आ जाओ। तो हमदान को जो है मैंने यहाँ पर पिंग पर डाल दिया था, क्योंकि वो जो है चल रहा है। तो मैंने भी इसको कपड़े पहनाए हैं। जब जैसे मैं उसको कपड़े में फ़ौरन जो है इस तरह कपड़े जो है ना गंदे कर लेता है, क्योंकि अभी उसको सही तरह चलना नहीं ना अभी तक आया। और वो गुस्सा करे मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया। तो यहाँ पर मैंने कपड़े डाले थे तो मेरा एक पूरा तकरीबन धुल गया था, वॉश हो गया था, स्पिनर हो गया था। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 घंटा लग जाता है पूरे प्रोसेस में। तो यहाँ पर जो है मैं कपड़े डाल दिए हैं। बाकी कपड़े जो हैं वो मशीन में चल रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 पूरे हैं मेरे, और इसमें तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि पानी के प्रोसेस पे भी होता है। अगर पीछे से पानी जो है वो कम या हल्का हो जाता है, जैसे घर में यूज़ होते हैं बाकी पानी नल वगैरह में, तो ये मसला भी हो जाता है। तो पानी कम ज़्यादा होता है तो टाइम ले लेती है। तो अब यहाँ पर जो है मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि ज़ोहर का टाइम हो गया, अब नमाज़ भी मैंने पढ़नी थी। और हस्बैंड जो हैं वो मेरे सोए हुए थे, और उन्होंने कहा कि मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कोई भी आज उनको नमकीन चीज़ नहीं देती, तो मैं उनके लिए कुछ मीठा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं दूध है 2 किलो ये दूध है, जिसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। पहले मेरा मूड था कि मैं उनके लिए दूध वाली सेवियाँ बना दूँ, बारीक वाली। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ना उनको शीर खुरमा बना देती हूँ, क्योंकि वो जितनी भी क्वांटिटी में कोई भी चीज़ हो, मीठा इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, और शीर खुरमा जो होता है वो वैसे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है मैंने चावल जो थे आधी प्याली जो है मैंने चावल भिगो के रख दिए थे। जैसे ही चावल भीग गए थे तो मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने से है जो बारीक फॉर्म में आ जाएंगे, और इसको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा। अगर चावल ऐसे डाल देती तो बाद में फिर घोटना वगैरह या ग्राइंडर करना पड़ता, तो वो बाद में भी ज़्यादा टेंशन होनी थी। तो यहाँ पर ये देखें चावल जो है इतने बारीक हो गए हैं, दाने की फॉर्म में आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है अब मैं चावलों को ग्राइंड नहीं करूँगी बस, और दूध के अंदर जो है मैंने इसको डाल देना है पेस्ट को। पेस्ट जो है मैंने थोड़ा सा पतला ही रखा था, अगर ज़्यादा गाढ़ा रखती तो गर्म दूध के अंदर चावलों की गुठलियाँ भी बन सकती हैं। तो यहाँ पर जो है मैं 7-7 चम्मच भी हिला रही हूँ, ताकि जो है दूध के अंदर गुठलियाँ ना बने। यहाँ पर बहुत एहतियात से चावल ये वाले डालने पड़ते हैं। अगर आप वैसे चावल डाल दें तो वो कच्चे होते हैं, और चावल बड़ा होता है तो वो इतना जुड़ने का उसका ज़्यादा ख़तरा नहीं होता। यहाँ पर चावल जब पिस जाता है ना, तो फिर उसके बाद ज़्यादा गुठलियाँ बनने का ख़तरा होता है। तो बस जी यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी ये बना रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़नी है। और मेरा यही है कि जब मेरे हस्बैंड बीमार हैं तो मैं क्यों ना उनकी खिदमत करूँ। खिदमत तो वैसे भी करती हूँ, मगर जब बीमार हो तो ज़्यादा कोशिश ये होती है कि जितनी हो सके जो है ख़्याल रखा जाए, ताकि तबीयत जो है जल्दी संभल जाए।
और मैं एहतियात करती हूँ कि खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख़याल रखती हूँ। तो यहाँ पर जो है सेवियाँ जो है इसको मैंने बारीक बारीक जो है आधा पैकेट सेवियाँ मैंने ली थी। इसको मैंने बारीक बारीक जो है हाथ की मदद से जो है छोटा छोटा कर लिया था, चूरा कर लिया था। जैसे ही मेरे चावल जल्दी ही कुक हो गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। चावल जैसे ही मेरे जो है वो हुए, दूध यहाँ पर हल्का सा जैसे गाढ़ापन आ गया था, तो यहाँ पर जो है मैंने इसके अंदर सेवियाँ डाल दी थी। आप चाहें तो फ्राई कर भी सेवियाँ डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सेवियाँ मैंने ऐसी डाल दी थी क्योंकि उनके मेरे हस्बैंड को जो खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी और गले में भी पेन था और बुखार भी, जिस्म भी दर्द था। तो मैंने यहाँ पर जो है ना दूध की इस तरह बनाई ताकि चिकनाहट ना हो बिल्कुल भी। और बस जो है यहाँ पर मेरा शीर खुरमा जो है तकरीबन रेडी हो गया है। बहुत जल्दी बन जाता है। बाज़ यहाँ पर जो है इसमें अब मैं ऐड करूँगी चीनी। चीनी जो है मैंने तकरीबन यहाँ पर 1 कप ऐड किया है। छोटा कप था वो मैंने ऐड किया है, तकरीबन 1 छोटी प्याली के करीब ही था, तो मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो बाद में जो है मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया था। चीनी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बाकी जैसे आपको अच्छी लगती है चीनी वैसे डालें। तो यहाँ पर जो है मैंने बादाम और छुआरे डालते हैं वैसे शीर खुरमे में। मेरे पास छुआरे नहीं थे तो मैंने यहाँ पर जो है ना खजूर थी मेरे पास, तो खजूर के मैंने 3-4 खजूरें थी, उनको बारीक बारीक लंबे लंबे जो है कट करके इनको इसके अंदर डाल दिया था। और हाँ, मैंने इलायची भी डाली थी, बट वो आई थिंक इसके अंदर वीडियो में नज़र नहीं आई मुझे। तो यहाँ पर जो है मैंने शीर खुरमा जो है मेरा रेडी हो गया है। ये शीर खुरमा जो है मैंने अपनी अम्मी की रेसिपी से बनाया है। ईद पर जो है ना मेरी अम्मी लाजमी ये बनाती हैं ईद के पहले दिन। हमने तो कभी भी नहीं बनाया है, ससुराल में आके हमारी सास बनाती हैं। मैंने बिल्कुल उन्हीं के तरीके से बनाया। थोड़ी सी डेकोरेशन मैंने इसके ऊपर कर दी है। तो यहाँ पर जी मैंने जो है शीर खुरमा फ्रिज में रख दिया था, और ये देखें कितना गाढ़ा हो गया। हालांकि ये पतला होता है, बट फ्रिज में रख दिया था। मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने दोपहर को खाया नहीं, तो वो अब शाम को खा रहे हैं ये खा लो, ये खा लो टेस्ट करने के लिए। मम्मा ये खा लो, ये खा लो। अब आपने खानी है और खाकर बतानी है कि जो आपको ये कैसे लगी। हालांकि पतली होती है, गाढ़ी हो गई है। टेस्ट अब ये खा के बताएंगे कि इनको कैसी लगी। ऑनेस्टली बताइएगा, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। कैसी है रेसिपी? मज़े की है। अच्छी लगी आपको? बस अब आज आपकी तबीयत ख़राब है, आपने यही खानी है। मज़े की। बस थोड़ी सी ये वो होनी चाहिए थी। तो जी अब यहाँ पर जो है मैं ये सबको दूंगी घर में, एक एक कटोरी जो है सबको डाल के दूंगी, क्योंकि मैंने बनाई है तो सबको टेस्ट करवानी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आज का व्लॉग अगर मेरा पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी आपके साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।